हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 पियानिस्ट मटन। पियानिस्ट मटन का मतलब क्या होता है? पियानो बजाने वाला। तो ये जो मटन है वो पियानो बजाते थे। तो उनकी यहाँ पे स्टोरी है आर्ट एंड कल्चर्स, लर्निंग आउटकम्स, रीड द बायोग्राफी अलाउड विथ फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशंस, लर्न न्यू वर्ड्स एंड इन्फर देयर मीनिंग्स, draw from personal experience or real life situations, learn about word associations, learn about articles and demonstratives, write a biography। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक या दूसरे इंसान पे लिखी गई कोई कहानी, इसको हम बायोग्राफी कहते हैं। सो रैम अप में हम देखते हैं हु इज़ योर फेवरेट म्यूजिशियंस। आपके फेवरेट म्यूजिशियंस कौन है? हैव यू एवर हर्ड एन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग? इफ यस, हाउ डिड यू लाइक इट? ओके, तो हम यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट देखते हैं। Wolfgang Amadeus Mozart was an Australian composer who started composing music when he was just 5 years of age. He was born on 27 January 1756 in Salzburg, Australia. Mozart showed tremendous talent and ability for music from a young age. He composed most of his musical pieces when he was in Vienna. Mozart has composed more than 600 pieces of music, including his famous symphonies, concerts, and operas. Today, he is recognized as one of the greatest classical composers in music history. His work paved the way for other famous musicians and completely revolutionized Western classical music. Did you know that popular Indian music composers A.R. Rahman is known as the Mozart of Madras? You are about to read a story biography or an Israel pianist मटान फिशो। ये एक कहानी है, ये है बायोग्राफी है, मतलब कि कहानी है कि पियानिस्ट बजाने वाले मटान फिशो की। मटान इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन हु हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज इवन परफॉर्मड इन इंडिया। वो बहुत अच्छा पियानो बजाते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की थी वर्ल्ड एंड हैज़ इवन परफॉर्मेंट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा यात्राएं की थी और उन्होंने अपना परफॉर्म किया था इंडिया में हर जगह पे। वी हैव ऑल हियर्ड स्टोरी अबाउट द ग्रेट म्यूजिशियन जीनियस। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे। द 18th सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन कंपोजर वुल्फगैंग अमेडेस मोजार्ट began playing to piano at the tender of age of 4। 4 साल की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना शुरू कर दिया था और बहुत ज़्यादा जीनियस थे वो पियानो में। एंड बिगेन कंपोजिंग हिज ऑन लिटल पीसेस ऑफ म्यूजिक एट द एज ऑफ 5। 5 साल की उम्र में उन्होंने छोटे छोटे म्यूजिक करने शुरू कर दिए थे जिससे कि उनकी पब्लिशेट कर सके। द 19th सेंचुरी हंगेरियन कंपोजर्स फ्रेंच लिस्ट बिगेन लर्निंग टू प्ले द पियानो एट द एज ऑफ 6 एंड ही प्लेड हिज फर्स्ट पब्लिक कॉन्सर्ट at the age of 11. The tradition of the musicians who have spent amongst their whole life honing their craft has continued through the century, with modern musicians often having begun learning to play an instrument very early in life. In contrast, the Israel pianist Matan Fisho come to his instrument relatively late. He was 13 when he began learning to play the piano. He made up lost time by making rapid progress. He worked hard for 10 years. उन्होंने बहुत मेहनत की थी, undertaking a regimen of ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस अंडर 2 डिफरेंट टीचर्स एंड मेंटोर्स। मेंटोर्स का मतलब क्या होता है? मेंटोर्स एक तरह के टीचर्स होते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं। द फर्स्ट वॉज मिस्टर ईवा मेल्किन while the second was Jonathan Jack, a professor at the Bachman Mehta School of Music in Tel Aviv University. With dedication and drive, Fisho mastered the piano in under 10 years.
ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस अंडर 2 डिफरेंट टीचर्स एंड मेंटोर्स। उन्होंने बहुत जगह से, अलग अलग जगहों से ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की थी, और डिफरेंट टीचर्स एंड मेंटोर्स। मेंटोर्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह से टीचर्स ही होते हैं वो, जो हमें लर्न कराते हैं। द फर्स्ट वॉज मिस्टर ईवा माल्किन, उनकी पहली टीचर्स जो थी वो थी ईवा माल्किन। वाइल द सेकेंड वॉज जॉनथन जॉक, अ प्रोफेसर एट द बैचमैन मेहता स्कूल ऑफ म्यूजिक इन टेल अवीव यूनिवर्सिटी। With dedication and drive, Fisho mastered the piano in under 10 years, which is a feat to be extremely proud of. Fisho is a trained concert pianist. A piano's recital is performance given by just one or two musicians. The piano recital as a type of performance was first invited in the 19th century. पहला invitation उन्हें 19th century में आया था. It was a composed French list, the same one you read about above, who decided that if he was playing a concert. उन्होंने अपना पहला कॉन्सर्ट किया था. The focus ought to be only on him. Up until then, concert had always included multiple musicians who shared the stage, but Lisette used the memorable phrase "Le concert chez moi," the concert is me, in a letter to a friend, and in the year 1840 he pianoed the ideas of the solo performance. उन्होंने अपनी solo performance दी थी, and he even come up with the team solo recital. Fisho is a part of this great traditional. The point of a recital is to showcase the talent of a single musicians. पहले वो एक सिंगल म्यूजिशियन से, फिर उन्होंने एक ग्रेट ट्रेडिशनल ग्रुप में उन्होंने परफॉर्म किया था, टू शो ऑफ देयर मेस्ट्री ऑफ देयर चूजन इंस्ट्रूमेंट. लिजर्ट कैपेटिवेटेड ऑडियंस बाय प्लेइंग म्यूजिक कंपोज्ड बाय द ग्रेट लुकेटियर्स. इस तरीके से उन्होंने अपना म्यूजिक का कंपोज किया था. नेक्स्ट आगे है क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम जोनेस सब्सटेंस बैच टू फ्रेडरिक चॉपिन, एज वेल एज प्लेइंग हिज ओन कंपोजिशंस. Fisho too has been inspired by has played the music of Chopin as well as Johnson's Brahmans, in addition to more modern composers like the Israel Paul Ben-Haimi. He is known for his virtuosity and talent and his creative interpretations of well-known music pieces. Look at here. यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है. इस तरीके से उन्होंने अपने आप को म्यूजिक पियानो को इस तरीके से कंपोज किया था, इस तरीके से बड़ा इवेंट किया था जिससे वो फेमस हुए थे. वन एवेन्यूज द फिशो हैज एक्सेस टू that the 18th and 19th century musicians he is a descent of didn't have or is global stage. उन्होंने बड़े लेवल पे ग्लोबल स्टेज पे जाके अपना परफॉर्म किया था. he has over 200 recitals under his belt, both in his home country of Israel and abroad. Fisho has traveled to and perform as far away from home as Estonia, Spain, Greece, and even India. When interviewed in India, he said he shared music which he described as like a magic. He shared music from the East inspired famous musicians like Claude Debussy and Mercurius Ravel, and that listening to Indian classical music helped him to see these influence in the music of these European composers. Fisho as acclamated performance have entire editions ever since he began performing, and it's certain he will go far. अश्विथा जया कुमार जिन्होंने ये कहानी लिखी है. About the author, Ashwitha Jaya Kumar, she tutored literature and medieval studies at the University of Edinburgh and Leeds in the United Kingdom. She currently works as a writer and editor of books for children in India. Her work has been published by Scholastic Indian, Pathom Books and Persian India among others. नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशंस